हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने प्रोनाउन का टॉपिक डाला था और उसमें उसमें उसके फर्स्ट काइंड को जो पर्सनल प्रोनाउन था उसे मैंने सही ढंग से एक्सप्लेन किया था और उसे डिफाइन भी किया था और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को दे रखा था। तो आज मैं उसी प्रोनाउन के दूसरे काइंड्स को जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन को डिफाइन कर लेते हैं पहले। अ पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used to show the things that belong to someone or to show the ownership of a particular thing। इसका मतलब हो गया कि इस काइंड से ये पता चलेगा कि जो भी थिंग्स होगा उसके ओनरशिप का पता चलेगा कि आखिर उसका मालिक कौन है, या उस नाउन से उसको पॉज करेगा। पॉज का मतलब हो गया संबंध बताएगा, रिलेट बताएगा। हु इज़ द ओनर ऑफ दैट थिंग, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस थिंग बिलोंग्स टू हुम। ओके, जैसे योर हो गया, सॉरी यहाँ पे योर नहीं होना चाहिए, योर एडजेक्टिव हो गया। मैं इसे नेक्स्ट क्लास में और भी एक्सप्लेन करूँगा कि योर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एस लगा देते हैं, यहाँ पे एस लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे योर्स होगा। ठीक है, योर नहीं होगा, योर एडजेक्टिव का पार्ट है इसलिए यहाँ पे एस छूट गया तो योर्स हो जाएगा। ओके, माइन, हिज। हिज जो है यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे है? पॉजिटिव एडजेक्टिव तब होगा जब हिज के जस्ट बाद या हिज के साथ कोई नाउन आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हिज के बाद अगर कोई भी नाउन नहीं आता है तो उस कंडीशन में हिज जो है वो प्रोनाउन रहेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हिज एक एक्सेप्शन है जो मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन ये समझना होगा कि अगर हिज के साथ कोई नाउन आ रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर वो नाउन नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, केवल हिज में ही ऐसा होगा। ठीक है, जैसे देख लो कि हिज पेन इज रेड। हिज पेन इज रेड, यहाँ पे पेन जो है वो क्या है, नाउन है और वो हिज के साथ आया है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हिज जो है, देखो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हिज पेन इज रेड, हिज पेन इज रेड। अब यहाँ पे देखना है कि हिज पेन इज रेड, यहाँ हिज जो है इसको देख रहे हो, ये नाउन इसके बाद आ गया है। तो जब हिज के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आएगा या हिज किसी नाउन के साथ आएगा तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और तब जब अगर मान लो कि अगर हिज जो है नहीं आता है, हिज जो है अगर किसी नाउन के साथ नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हो जाएगा हिज जो हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस पेन इज हिज। अब देखो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, दिस पेन इज हिज, हिज जो है यहाँ किसी भी नाउन के साथ नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में हिज जो है वो क्या हो जाएगा? ये हिज जो है वो हो जाएगा तुम्हारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बेस्ड ऑन सेंटेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन सेंटेंस लेके चल रहा हूँ, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे देखो दिस बुक इज माइन, ये शो कर रहा है कि यह किताब जो है वो किसकी है? माइन। माइन मीन्स मेरी है, मतलब इस किताब का ऑनर कौन है? तो मैं हूँ। इन दिस सेंटेंस you are seeing that mine is positive adjective, sorry, positive pronoun, because there is no any noun
किया, ठीक है। अगर इसी के साथ अगर नाउन आता तो माई हो जाता, वहाँ पे हम लोग माई यूज करते, वो हो जाता हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिसाइड द स्कूल इज आवर्स, मतलब स्कूल के बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वह हम लोगों का है। हम लोगों का मतलब क्या है, ये कोशिश कर रहा है, उस बिल्डिंग का ओनर कौन है, यानी हम लोग हैं। तो उस कंडीशंस में आवर्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्लियर, ये पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई नो दिस कॉफ़ी इज योर्स, आई नो दिस कॉफ़ी इज योर्स, मैं जानता हूँ यह कॉफ़ी आपकी है। तो यहाँ पे योर्स जो है ये क्या है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स को आप लोगों को बेस्ड ऑन सेंटेंस भी दिया। चलिए अब मैं कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ठीक है। द कैट इन माई हाउस इज हर्स, यहाँ पे हर्स जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे हर्स जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हर्स जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। द मनी इन द ड्रॉर इज योर्स, अब यहाँ पे देख लो इस चीज़ को दिखा रहा है, द मनी इन द ड्रॉर इज योर्स, ड्रॉर में जो पैसा रखा हुआ है उसका मालिक कौन है, यानी तुम हो, यानी तुम्हारा पैसा है वो, यानी उसका मालिक तुम हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है योर्स ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है, ओके। दिस पेन इज माइन, यह कलम किसकी है, इस कलम का मालिक कौन है, तो दिस पेन इज माइन, यहाँ पे ऑनरशिप दिखा रहा है, जो पेन का ऑनर कौन है, तो माइन मैं हूँ, तो ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, यहाँ पे योर्स अगर देखा जाए तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। चलो ठीक है, अब मैं इसी पे एक और काइंड्स लेके आया हूँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आज 2 काइंड्स करेंगे इसका। प्रोनाउन सच एज व्हाट, वेयर, हाउ, etc which is the built up to asking questions easily, ये वे वर्ड्स हैं जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स का यूज जब हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चन करते हैं उस वर्ड को यूज करके, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का पार्ट होता है, ठीक है। जिसमें आ जाता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, which, whenever, why, whom, these all are examples of interrogative pronouns. Clear? Now based on sentence भी हम इस सभी एग्जाम्पल को यूज किया है। What food are you making? अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि मैंने इसको इंटरलिंक नहीं किया है एडजेक्टिव से, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड फिर यहाँ पे आ रखा है कि व्हाट फूड आर यू मेकिंग। तो यहाँ पे व्हाट जो है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट के जस्ट बाद ये जो है ये क्या आ गया है, नाउन आ गया है। तो जैसे ही नाउन आएगा तो ये WH वर्ड जो है वो क्या, प्रोनाउन नहीं होगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन आ गया है वर्ड के साथ। अगर यही वर्ड के साथ नाउन नहीं आता, जैसे हो जाता कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फेवरेट डिश, तो उस कंडीशन में व्हाट जो आ जाता होता वो हो जाता इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। क्लियर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द recipe for this delicious dish, what is the recipe for this delicious dish। अब यहाँ पे what के आसपास देख लो कोई भी नाउन नज़र नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में what जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा।
अब दोनों सेम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी प्रोसेस में यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और यही वॉट यहाँ पे इस सेंटेंस में है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। वहाँ पे वो नाउन को फॉलो कर रहा है, इसलिए वहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस डिश। अब यहाँ पे हाउ देखो, हाउ भी WH वर्ड है, लेकिन हाउ के जस्ट बाद देखो, आसपास देखो, कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशंस में हाउ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, व्हेन विल यू प्रोवाइड मी विद द एग्जैक्ट रेसिपी फॉर दिस। यहाँ व्हेन WH वर्ड है, और इसके जस्ट बाद भी देखो कोई नाउन नहीं आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। whom यू आर प्रिपेयरिंग दिस डिश, यह डिश तुम किन के लिए बना रहे हो। यहाँ पे देखो whom जो है, इसके जस्ट बाद भी कोई नाउन नहीं आया है, यहाँ पे whom जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ रहे होंगे और डायरी नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराते चलूँगा, तो इसे आप मतलब आसानी से लें, इजी वे में लें और समझने का कोशिश करें। अगर कहीं पे समस्या हो रही है तो उसके लिए मैं फिर से एक छोटा सा उसके सॉल्यूशन लेके आऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रॉब्लम आनी ही नहीं हो चाहिए। इतना इजी वे में, इतना इजी ढंग से मैं आप लोगों के लिए इसे लेके आया हूँ कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक्सरसाइज में लेके आ रहा हूँ इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेड दिस। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डैश सेड दिस। हु होगा या व्हाट होगा, आप इसे पुट करके देख लें। हु सेड दिस, किसने यह कहा, यह किसने कहा, ये होगा। व्हाट सेड दिस, यह क्या कहा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो परफेक्ट आंसर जो है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो परफेक्ट आंसर हु हो रहा है। ओके, हु सेड दिस, हु यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हु हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं। डैश आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग एंड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब देखो, क्या तुम जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग सुटेबल आंसर है। यहाँ पे इस जगह पे वेयर होगा या व्हाट होगा, वेयर होनी चाहिए, तो यहाँ पे वेयर जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डू यू वांट टू सी, whom डू यू वांट टू सी, which डू यू वांट टू सी। तो यहाँ पे जल्दी से जवाब दें, क्या होगा, whom होगा या which होगा। यहाँ पे whom परफेक्ट आंसर होगा। whom डू यू वांट टू सी, आप किन्हें देखना चाहते हैं। ठीक है, तो whom डू यू वांट टू सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट हियर एंड व्हिच, व्हाट विल बी, व्हाट होगा या व्हिच होगा, ये बताओ आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आंसर बताओ कि सही आंसर क्या होगा, ताकि मैं ये समझ पाऊँगा कि चलो आप इस चीज़ को आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। व्हाट होगा या व्हिच होगा, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप देखो कि डैश डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा। ओके, तो ये आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, डैश आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर, हु आर यू डूइंग देयर, व्हिच आर यू डूइंग देयर। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों में से आपको एक सूटेबल प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है।
तो आप सही से जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या आंसर होगा, ताकि मैं यह निर्णय ले पाऊँगा, यह समझ पाऊँगा कि चलो आप इसे आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, तो सही आंसर होगा व्हाट आर यू डूइंग देयर। व्हाट जो होगा वो राइट आंसर है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट जो है वो क्या है, राइट आंसर है। थैंक यू। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोनाउंस के काइंड्स को लेकर आऊँगा। आप लोगों को कैसा मेरा यह छोटा सा प्यारा सा क्लास लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उसे पढ़ने में समझने में आसानी हो। थैंक यू। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।